मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। अगर कोई बयान देके उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। दिल में नहीं है राम तो आंखों में आने का कोई कारण ही नहीं है, इसलिए ये लोग तो न्योता का नाटक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके बोल बिगड़ गए हैं, जो कार सेवकों पर गोलीकांड को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी, अपना कर्तव्य निभाया था। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो कार सेवकों को अराजक तत्व तक बता डाला और बताया कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोली क्यों चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए यह गोली चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने कर्तव्य निभाया था। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा ही ना की हो, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर बाबर के नाम पर ढांचे खड़े किए हों, वो भला इसका दर्द क्या जानेंगे। पूरा गठबंधन दरअसल घबराया हुआ है। इन लोगों की दुकान बंद होने वाली है। ये सनातन का विरोध कर तुष्टीकरण की नीति से वोट इकट्ठा करने की जुगत में रहते थे, जो कि अब बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। इसके बाद जाहिर तौर पर जो वो करोड़ों राम भक्त हैं, जो साधु संत हैं, उनमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि विपक्ष बार बार इस तरह के बयान देते ही क्यों हैं। आज इस पर 5 का प्रहार करूं उससे पहले आपको बता दूं कि उधर कांग्रेस की ओर से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं आएगी, क्योंकि ये कहा गया है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हम पहले चले जाएंगे, हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। अब आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाती हूं कि अखिलेश जी के जो ये स्वामी जी हैं, इनके किस तरह से विवादित बोल सामने आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये भड़काऊ बयान कि कार सेवकों पर गोलीकांड को सही बता रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए ही चलवाई थी गोली, ये स्वामी प्रसाद ने कहा। अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य उस वक्त निभाया था। मां लक्ष्मी पर भी सवाल उठाया था इससे पहले। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के विवादित बोल बोले हों स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है ये बताया, बल्कि और तो और ये कह दिया कि हिंदू धर्म तो केवल एक धोखा है, रामचरितमानस बकवास है, रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। सुंदरकांड में शूद्रों की पशुओं से तुलना, गेरुआ पहनने वाले सब आतंकी हिंदू राष्ट्र तो खालिस्तान क्यों नहीं, वो ये भी कह रहे हैं। धर्मांतरण के पीछे मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी हैं। तो आप ये देखिए कि ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। जरा वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से हम यहां पर आपको बता देते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेताओं ने इधर मोदी का राम मंत्र है वो दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को बाकायदा इसके लिए सचेत किया है और यह कहा है कि कोई भी इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना बयान है या फिर इस तरह की टीका टिप्पणी जो है वो नहीं आना चाहिए। पीएम ने मंत्रियों को पढ़ाया मर्यादा का पाठ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहें, आस्था दिखाएं, आक्रामकता नहीं, इससे बचना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और मर्यादा का ख्याल रखें, कोई गड़बड़ी ना हो इसका ध्यान रखें। 22 जनवरी के बाद लोगों को रामलला के दर्शन करवाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात बताएं, मर्यादा में रहकर करें। मेरे रामलला, आपके रामलला, हम सबके रामलला, इस तरह से कहकर संबोधित करें। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि अखिलेश का सिरदर्द बढ़ाएंगे क्या विवादों के स्वामी?
इतने रोज वो बयान दे देते हैं। दूसरा सवाल ये कि नया कलेश राम से निमंत्रण लेंगे अखिलेश। तीसरा सवाल ये कि INDAI वाले क्यों आखिर कर रहे हैं मंदिर का विरोध। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि सत्ता के लिए क्या जहर घोल रहा है INDAI गठबंधन। पांचवा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि अगर ऐसे बयानबाजी करेंगे तो 24 कैसे जीतेंगे। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। 500 वर्षों का वनवास खत्म कर सनातन के सम्राट प्रभु श्री राम अपनी नगर अयोध्या पधार रहे हैं। देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। रामलला के अयोध्या आगमन से पहले पूरा देश राममय है। लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण दिए जा रहे हैं, तो कई लोग अयोध्या पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुद भगवान राम के निमंत्रण का इंतजार है। उनका कहना है कि राम बुलाएंगे तभी अयोध्या जाएंगे। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि INDAI गठबंधन के नेता अपने बेटों के बयानों से माहौल खराब करने में जुट गए। अयोध्या का 500 वर्ष का लंबा संघर्ष अब भी राम भक्तों की आंखें भिगो देता है, क्योंकि बाबर हो या अंग्रेज, रामलला के अधिकारों के लिए कई सदियों तक चले संघर्ष में दोनों ही दुश्मनों ने राम भक्तों की हत्याएं की। लेकिन आजाद भारत में 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसे राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में काला अध्याय माना जाता है, जिसका अफसोस सभी को है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सत्ता की भूख INDAI गठबंधन के नेताओं को इस कदर लगी है कि वो अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए राम भक्तों के इस कभी न भरने वाले जख्म को कुरेदने से भी बाज नहीं आ रही। राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। इधर INDAI गठबंधन के नेताओं द्वारा बार बार मंदिर और सनातन के अपमान पर बीजेपी और साधु संतों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। एक तरफ बयानबाजी का दौर, दूसरी तरफ मसला निमंत्रण देने या नहीं देने का है ही नहीं, बल्कि अब पूरी तरह से सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाएं या ना जाएं, तो उधर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वो इस समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विपक्षी दलों के लिए ऐसा रास्ता बना ही क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।